तो गाइस, मैं हूं मोहम्मद दिलशाद। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। सभी लोग अपनी कॉपी और पेन अपने हाथ में रखेंगे, ठीक है। तो आज चैप्टर नंबर 2 के जो भी न्यूमेरिकल रह रहे थे वो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 का एक और पेज बनाया था ना, ये रहा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल मैंने पिछले क्लास में तुम लोगों को करा दिया था, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं कुछ क्वेश्चन लिख दूंगा और तुम लोग को टाइम दूंगा, ठीक है ना। तुम लोग कर लेना उसको, नहीं हो पाएगा तो मैं करा दूंगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे साथ ही लिख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लो सब लोग। क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 Kelvin is 17.51 mm, ठीक है ना। फिर कह रहा है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए sugar solution is 0.0614 mm। क्लियर। अब निकालना क्या है, पहला निकालना है तुम्हें कैलकुलेट। हाँ, लिख देता हूँ मैं, कैलकुलेट। पहला चीज़, इसमें 3 चीज़ें निकालनी है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है ना। दूसरा क्या निकालना है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और तीसरी चीज़ इसमें निकालनी है आप लोग को, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो 3 चीज़ें निकालनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? जी भैया। ठीक है, मैं तुमको कुछ टाइम दे दे रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ। चलो। भैया आपने रिकॉर्डिंग ऑन करी? हाँ भाई, ये देख, दिखा रहा हूँ, ये देख, है, चल रही है। ज्योति, तुम्हारा आंसर आ गया? ये बाकी सिम्मी कहाँ गई और सैमी भी नहीं है क्लास में। कहाँ गए बच्चे, देख कहाँ से देखें अटेंडेंस। सिमरन क्लास में ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है और सैमी भी प्रेजेंट नहीं है, 2 बच्चे नहीं हैं। और अजय भैया तो गांव में है। चलो कोई बात नहीं। किसका आंसर आ गया बताओ? ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ, देख लो तुम लोग। इसका सॉल्यूशन ये रहा तुम्हारे सामने। देखो तुमको गिवन क्या है, पहले गिवन चीज़ें लिख लो, है ना। तो गिवन में क्वेश्चन में कहा गया था तुमको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है ना। कितना है, 17.51, मतलब ये पी नॉट की वैल्यू तुमको गिवन है। तो तुमको पी नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट गिवन है तुमको 17.51 mm। क्लियर। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। अब यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग नहीं लिखा है उसने, सिर्फ लोअरिंग लिखा है। मतलब डेल्टा पी की वैल्यू गिवन है तुम्हें, कितनी, 0.0614 mm। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि डेल्टा पी इजगल टू 0.0614 mm। अभी दो डाटा गिवन है। अब पहला निकालना क्या है तुम्हें, बोला है कि रिलेटिव लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालो, मतलब डेल्टा पी बाय पी नॉट, है ना, इसी को कहते हैं ना रिलेटिव लोवरिंग, ये निकालना है तुम्हें। तो डेल्टा पी कितना हो गया आपके पास 0.0614 अपॉन में 17.51। बस इतना आसान था पहला पार्ट। इसको डिवाइड मार लिया होगा तुमने और आंसर निकाल लिया होगा 0.00351। देखो पहला पार्ट में कुछ भी नहीं था। अब दूसरा पार्ट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखो दूसरे में मैंने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, राइट। तो हमें डेल्टा पी गिवन है। अब डेल्टा पी क्या होता है याद है तुम्हें, पी नॉट माइनस में पी एस, ठीक है ना। अब देखो पी नॉट तो तुमको गिवन है और डेल्टा बी भी गिवन है, तो क्या मैं पी एस निकाल सकता हूँ? यस सर। है ना, तो यहाँ से पी एस बड़े आराम से निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से तुम पी एस निकाल लोगे। डेल्टा पी तुमको कितना गिवन है 0.0614 और पी नॉट कितना गिवन है 17.51 माइनस में पी एस। तो यहाँ से तुम पी एस को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो पी एस कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 17.44। हाँ, तुम क्या करोगे 17.51 में से ये वाली चीज़ उधर जाके माइनस में हो जाएगी, राइट। तो 0.0614 इसको माइनस किया होगा तुम लोगों ने और माइनस करके तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 17.4468 समथिंग, है ना। हाँ भैया। तो ये भी बड़े आराम से निकल गया सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से, राइट। तीसरा चीज़ क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, वाटर का। वाटर मतलब सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ओके, तो तीसरा चीज़ निकालना है तुम्हें काई1। काई1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है ना। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट बराबर होता है काई2 के, है ना। तो अगर मैं काई2 निकाल लूँगा तो काई2 प्लस काई1 1 के बराबर होता है। अगर मेरे पास काई2 निकल जाएगा तो काई1 भी बड़े प्यार से निकल जाएगा 1 माइनस में काई2, इस तरीके से, है ना। तो मुझे पहले काई2 निकालना होगा। बात समझ आई तुम्हें, काई2 मुझे क्या करना है, निकालना होगा, ठीक है। तो काई2 देखो निकल जाएगा, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, काई2 इजगल टू डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट, ये तो हमने ऊपर निकाल लिया है। डेल्टा पी बाय पी नॉट कितना होता है, ये रहा, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, निकाल रखा है हमने 0.00351। तो डेल्टा पी बाय पी नॉट की जगह मैं लिख देता हूँ 0.00351, मतलब ये मेरा काई2 आ गया। देखो कुछ निकाला मैंने, सब कुछ निकला हुआ है ना। अब काई1 निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूँगा 1 माइनस काई2, तो 1 माइनस में 0.00351। तो यहाँ से मेरा काई1 आ जाएगा, मैंने क्लास में निकलवाया भी था, ठीक है ना इसको। तो 0.99649 समझिए यही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा काई2 आ गया, काई1 आ गया। काई1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट। क्लियर हुआ ये बात? हाँ भैया। तो सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, है ना। आसान आसान फॉर्मूले लगाए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ ए 5%, द वेपर प्रेशर ऑफ ए 5% aqueous solution of a non volatile organic substance at 373 Kelvin is 745 mm. Calculate the molar mass of the solute. Calculate the molar mass of solute. इसको कैलकुलेट करना है आप लोगों को, ठीक है ना।
और मैं इसका आंसर जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है ना, बीच में कोई टपकेगा नहीं बताने के लिए मेरे को। इस क्वेश्चन को करो, मैं रिकॉर्डिंग जब तक पॉज कर रहा हूँ, फिर रिज्यूम कर लेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर सबसे पहले गिवन चीज़ लेना है आपको, ठीक है ना। तो हमारे पास गिवन क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5% एक्वस सॉल्यूशन, है ना, ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। इसका मतलब क्या है, 5% नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है, 5% का मतलब ये है कि 5 ग्राम सॉल्यूट है ना। 5% का मतलब ये है कि 5 ग्राम सॉल्यूट है, और वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लिक्विड होता है हमारे पास सब्सटेंस तो हम लोग 100 ml ले लेते थे, लेकिन अब सॉलिड सब्सटेंस है, नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक है, तो हम लोग ने 100 ग्राम ले लिया है। ये लाइन क्लियर है, 5% का मतलब, है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है तुम लोगों को, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है, 5 ग्राम है। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा भाई, 95, है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 95, तभी तो इन दोनों को मिलाकर 100 आया हमारा, है ना। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन वो हमारे पास कितना हो रहा होगा, 100 ग्राम। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। ये चीज़ हमको एक लाइन से पता चल गया 5% से, राइट। अच्छा 5% है, ओके। तो 5 ग्राम अगर मेरे पास सोल्यूट है तो बाकी 95 ग्राम क्या होगा, पानी होगा, क्लियर। और पानी के लिए जो वेपर प्रेशर लेना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं नोट, ये चीज़ ध्यान रखना है तुम्हें, नोट फॉर वाटर, आपको वाटर का जो वेपर प्रेशर लेना होगा वो 760 mm लेना होगा, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है 745 mm, है ना। और क्या गिवन है हम लोग को, पीएस गिवन है, कितना, 745 mm। तो सबसे पहले क्या करना होता है, डाटा को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर लेना है स्कैन करके, ठीक है ना। तो डाटा को मैंने सिंबल वाइज लिख दिया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, पानी है और सॉल्यूट है। तो पानी का मोलर मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, और सॉल्यूट का मोलर मास हमको निकालना है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है ना। तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, ठीक है ना। तो आगो सॉल्यूशन पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट इजिकल टू में काई टू मतलब N2 बया क्या आ जाएगा हमारे पास, N1 आ जाएगा, राइट। अब पी नॉट और पी एस तो आपको गिवन है यहाँ पर, है ना। तो देखो ना, सीधा यहाँ पे देखो, पी नॉट आपके पास कितना है, वाटर का 760 और सॉल्यूट का कितना है 745 अपॉन में वाटर 760, ठीक है। इक्वल टू में N2 क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास सॉल्यूट का अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का हमें निकालना है, इनटू में N1 मतलब गिवन मास वाटर का, है ना। और तो गिवन मास कितना हो गया वाटर का, गिवन मास कितना हो गया भाई, 95, है ना, 95, क्योंकि 5 ग्राम क्या है आपके पास, सोल्यूट है। और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया आपके पास, 18, ठीक है ना। बस यहाँ से M2 निकल जाएगा। तो ये 760 और माइनस 745 कितना हो गया, 15 अपॉन में 760, और इसको कैलकुलेट कर लेना, है ना। 18×5 = 90, M2 और 95, यहाँ से तुम्हें M2 निकल के आ जाएगा, कितना निकाला तुम लोगों ने, 47.05 ग्राम, राइट, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेना, बात समझ में आ गया, बताओ कोई दिक्कत। सर
हाँ वो आपने अपनी मर्जी से लिया वो 760? हाँ, ये कभी भी पानी, सिर्फ पानी के लिए बता रहा हूँ मैं, फॉर वाटर हमेशा जो वेपर प्रेशर होगा पानी के लिए वो हमेशा 760 ही रखना है, ये फिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो ये आपको एज्यूम कर लेना है। 1 ATM है ना भैया, हाँ 1 ATM लेना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एटीएम में 1 ले लेना है और एमएम में 760 लेना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सबको करना है। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, बेंजीन मतलब C6H6 एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज़, वो आपको गिवन है 0.85, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, 0.85 बार, ठीक है ना। अब यहाँ प्रेशर किस में गिवन है, बार में गिवन है। ओके, ए नॉन वॉलेटाइल कॉमा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेगिंग कितना, 0.5 ग्राम। एक मिनट यार, ये इंक चल नहीं रहा है, एक मिनट रुक जाओ। ओके तो 0.5 ग्राम हमको गिवन है और इसको ऐड किया गया है इस सॉल्यूट को, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नो 0.5 ग्राम सॉल्यूट को ऐड किया गया है, इज़ एडेड 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, 39 ग्राम बेंजीन में, ठीक है, ऐड किया गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, फुल स्टॉप, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज कितना हो गया, 0.845 बार, 0.845 बार। तो ऐड करते ही वेपर प्रेशर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बोला बताओ व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो उस सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास कितना होगा, है ना। इसका मतलब वो M2 पूछ रहा है हमसे, बताओ M2 क्या होगा, ठीक है ना। देन व्हाट इज़ M2, ये क्वेश्चन है, राइट। तो क्या हुआ, हमारे पास बेंजीन था, है ना, बेंजीन का किसी टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर था वो 0.85 था। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को बेंजीन के अंदर ऐड किया गया तो वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का कितना हो गया, 0.845 बार हो गया है। तो बताओ कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया है उसका मोलर मास क्या है, व्हाट इज़ M2। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन आया समझ में, हेलो, हाँ भी आ गया। ठीक है यार, जवाब दे दिया करो, करा देता हूँ, थोड़ा फटाफट करा दे रहा हूँ, देखो जल्दी जल्दी हो जाएगा, बैटरी भी लो हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्लास का, ठीक है ना, ये इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। चलो मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है वो भी रिलेटिव लोडिंग से ही निकलेगा। रिलेटिव लोडिंग का फार्मूला होता है P0 PS अपॉन में P0 इजकल टू में Chi2। जब भी डाइल्यूट होगा तो N2/N1 लेना होता है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो नीचे क्या लेना होता है, N1 + N2 लेना होता है, ये बात ध्यान रख लेना,
ठीक है ना। तो हम डाइल्यूट के लिए सिर्फ N2/N1 लेंगे जैसा कि लेते सर हुए आ पता रहे कैसे चलता है डाइल्यूट है या फिर नहीं? हैं भाई। कंसंट्रेशन से पता चल जाएगा ना मेरे को, कंसंट्रेशन से पता चल जाएगा। देखना यहाँ पे 39 ग्राम बेंजीन है और देख सोल्यूट कितना है, 0.5 ग्राम है, कितना कम है देख रहा है। सोल्यूट के अमाउंट से पता चल जाएगा कि तुम्हारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं है। अब यहाँ पे 0.5 ग्राम सॉल्यूट है, बाकी क्या होगा 99.5 क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट हो गया ना। हाँ इसका मतलब डाइल्यूट है, ठीक है ना। और ऊपर भी देखो, ऊपर देखो 5% लिखा था यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में देखो 5% लिखा था, 5% सॉल्यूट है। तो 95% क्या था हमारे पास, वाटर था, तो डाइल्यूट है ना। तो हमें क्वेश्चन और क्वेश्चन के डाटा से मालूम पड़ जाता है कि डाइल्यूट है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर डाइल्यूट होता है तो फॉर्मूला हम लोग क्या लेते हैं, डाइल्यूट के लिए फॉर्मूला ये लेना होता है, डाइल्यूट के लिए फॉर्मूला लेना होता है डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट इजकल टू में N2 अपॉन में N1। अगर डाइल्यूट नहीं है तो फॉर्मूला ये लेना होता है डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट इजकल टू में N2 अपॉन में टोटल मोल N1 प्लस N2, जैसा कि डेरिवेशन में कराया है मैंने। तो डाइल्यूट के लिए ये लेना होता है, ठीक है। अब डाटा पुट कर दो। पी नॉट क्वेश्चन में कितना गिवन है तुम्हें सॉल्वेंट के लिए, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। ये तो सॉल्यूशन का गिवन है, ये तो पीएस है ना, सॉल्यूशन के लिए गिवन है। और सॉल्वेंट के लिए कहाँ गिवन है, ये रहा ना, 0. हाँ ये रहा। देखो बेंजीन सॉल्वेंट है, कैसे पता किया मैंने, अमाउंट से पता कर लिया। बेंजीन का अमाउंट 39 ग्राम है और दूसरे सब्सटेंस का जो मास है वो 0.5 है। तो ज़्यादा कौन है, बेंजीन, मतलब बेंजीन सॉल्वेंट है। और बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना गिवन है 0.850, मतलब पी नॉट मुझे पता चल गया और पी एस भी मुझे पता चल गया। तो मैं यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस लिख सकता हूँ। 0.8 कितना है 850 माइनस में पी एस की वैल्यू कितनी थी 0.845। ये तो क्वेश्चन में गिवन है हम लोग को, राइट। अपॉन में पी नॉट 0.850, ठीक है ना, इजिकल टू में N2 क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है ना, इनटू में N1 मतलब गिवन मास है ना। अब गिवन मास कितना है बेंजीन का 39 ग्राम है और मोलर मास बेंजीन का कितना है 78, ये हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। अब यहाँ से M2 की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर लिया होगा तुमने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा आंसर आ गया है 120 ग्राम पर मोल। आसान क्वेश्चन था, पिछले वाले से आसान था, ठीक है। एक क्वेश्चन, चलो ठीक है, अगली क्लास में हम डिफरेंट क्वेश्चन कर लेंगे। और फिर उसके बाद ना मैं इस चैप्टर का तुमको एक असाइनमेंट दे दूंगा न्यूमेरिकल का। जब मैं करा दूंगा तो एक असाइनमेंट दे दूंगा तुमको, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो तुम कर लेना, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा क्लियर, है ना। हर तरीके के न्यूमेरिकल तुम प्रैक्टिस कर लोगे इससे। चलो